total assets including goodwill less external liability, we get net asset available to shareholder. हाँ, and less preference share capital. बहुत बढ़िया. तो क्या मिलेगा? जादू. net asset to equity shareholders. बस बेटा इतना ही है. चलो बेटा अभी और आगे थोड़ा रिवाइज करते हैं अपने. फिरदौस बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. yes sir. हेलो बेटा. आप मुझे बताओ कि नेट असेट में कौन कौन से असेट आएंगे टोटल असेट के अंदर. टोटल असेट में कौन कौन से? अनम्यूट योरसेल्फ. goodwill, building, plant and machine. बिल्डिंग कौन सा? यूज फॉर बिजनेस पर्पस की यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस? used for business purpose. ओह, प्राउड ऑफ यू बच्चा. आई प्राउड ऑफ यू. बेटा ट्रेड असेट एज वेल एज नॉन ट्रेड असेट इसको हम कंसीडर करेंगे किसमें? किसमें? मेरे में नहीं, टोटल असेट में. ओके सो चलो ट्रेड असेट मतलब कौन कौन सा असेट कौन बताएगा? सागर सुभानपुरा. Yes, sir. Trade assets which use in the business purpose. यूज फॉर बिजनेस पर्पस. बेटा कौन कौन से होंगे बिजनेस पर्पस के लिए असेट हम यूज करते हैं? ऐसे एक आध दो नाम मजा आ जाए. Land, plant and machineries, and buildings. ओके. स्टॉक, Stock, and इन्वेंटरी, cash balance. कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. कीप इट अप. ओके कीर्ति यादव से हाँ बेटा. अभी आप मुझे बताओ कि भाई अपने जो नॉन ट्रेड असेट है उसमें कौन कौन से असेट होंगे? इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. कौन बेटा मगज में फिट करी दो ये वस्तु. प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट. बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट नॉन फॉर बिजनेस पर्पस. ओके नाउ अभी 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 मोक्ष पटेल बारी आ गई. निकिता 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 जल्दी. निकिता अनसेल बेटा. यस सर. ओके बेटा अभी आप मुझे बताओ एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या क्या चीज आएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर debentures, creditors, bills payable, term loan, tax provision, other liabilities. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो बेटा अभी कौन बताएगा? मिहिक सोनी. मिहिक सोनी. मिहिक बेटा अनम्यूट योरसेल्फ नाउ. विष्णु पीएनजी प्रताप नगर. यस सर. बेटा आप मुझे बताओ एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कौन से 4 पॉइंट जो थे जो इन्वॉल्व नहीं हो गए? सर जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट साइड, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस. हाँ क्रेडिट बैलेंस, डिबेंचर रिडम्पशन फंड और And डिबेंचर इक्वलाइजेशन रिजर्व. रिजर्व ये 4 उसके अंदर कंसीडर नहीं होंगे. बेटा फिक्टिशियस एसेट को कंसीडर करना है. चलो ऑल ऑफ यू गिव मी आंसर. बेटा फिक्टिशियस एसेट को अपने कंसीडर करेंगे? टोटल नहीं. नहीं. ओके सो नाउ बेटा लेट्स बिगिन. आज हम सम स्टार्ट करने वाले हैं. चलो आ जाओ डायरेक्टली सम के ऊपर. पेज नंबर 23 पे यूनिवर्सिटी पेपर सेट दिया है उसके अंदर अपने को सम मिल जाएंगे. कॉलेज का सम है बेटा, ये कॉलेज में पूछा गया है. ओके बेटा जल्दी से सम नंबर 7 पे आ जाओ. सम नंबर 7 पे बेटा आए. बेटा हाँ के ना तो बोलो. यस सर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ देखते हैं सम अपने को क्या बोलना चाहता है. जरा आओ सम के ऊपर फिर अपने देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है. चलो सम में रीड करना स्टार्ट करता हूं बेटा. आई होप सो आप सभी लोग सम के ऊपर आ गए होंगे.
ये सम एग्जाम में पूछा गया है ऑन 31st मार्च 2015। द बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड। बेटा क्या नाम लिखा है जरा बताओ तो मुझे। ब्रजवासी। ब्रजवासी मतलब कि भगवान कृष्ण का दिया हुआ है यहाँ पर अपने को बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट ऑफ ब्रजवासी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग पोजीशन। ब्रजवासी लिमिटेड की कुछ पोजीशन अपने को प्रोवाइड की गई है उनके बैलेंस शीट के अंदर की। तो देखते हैं लायबिलिटी साइड कौन कौन सी चीज दी है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। बेटा क्या दिया है मेरे को? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। 100 का एक और वो भी फुल्ली पेड अप। चलो उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। डिबेंचर भी आज हमको दे दिया है, क्रेडिटर्स भी दिया है, बिल्स पेबल भी दिया है। वैसा ही सेम टू सेम असेट साइड देखो। असेट साइड देखो कौन कौन सी चीज है। तो कि भाई असेट साइड अपने को गुडविल दिया है, प्लांट दिया है एंड मशीनरी मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी दिया है, બિલ્ડિંગ પણ આપ્યું છે, ઇન્વેન્ટરી પણ છે અને ટ્રેડ रिसीवेबल। बेटा ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम क्या है? बेटा ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम डेटर्स। ओके चलो एडजस्टमेंट अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग डायरेक्टली आ जाओ। ऑन मार्च 31 लिखा है ना वहां पर आ जाओ। ये कैंसिल कर दो बिकॉज ये अपने को जब दूसरे दो मेथड करेंगे तब ये काम लगने वाला इंफॉर्मेशन है, तब तक ये इंफॉर्मेशन काम लगने वाला नहीं है। अपने को सिर्फ एक ही मेथड से सम कैलकुलेट करना है। किससे? नेट असेट मेथड से। ओके सो मैं एडजस्टमेंट रीड करता हूं। बेटा सभी लोग यहां पर आ जाओ। ऑन मार्च 31st मार्च 2015 द प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग वेर इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट ₹2 लाख। मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी का और बिल्डिंग का न्यू वैल्यू आया तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक करो और बिल्डिंग को भी टिक करो, उसका न्यू वैल्यू अवेलेबल है। कितना है जरा देखो। प्लांट एंड मशीनरी का कितना आया? 2,40,000। सो प्लांट एंड मशीनरी के बाजू में लिख दो 2,40,000। चलो अभी बिल्डिंग का जरा देखो। बिल्डिंग का एंड बिल्डिंग वेर इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट ₹2,40,000 एंड 4,50,000। मतलब कि बिल्डिंग का वैल्यू आया 4,50,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा वर्ड रिस्पेक्टिवली पता चल रहा है क्या है? रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला वैल्यू जो दिया है वो प्लांट एंड मशीनरी का दिया है, दूसरा वैल्यू जो अपने को दिया है वो किसका दिया है? बिल्डिंग का दिया है। वैभवी पता चल रहा है बेटा यहां तक? वैभवी यस सर। बहुत बढ़िया। चलो तो बिल्डिंग का न्यू वैल्यू कितना आया? 4,50,000। सो बिल्डिंग के बाजू में लिखा जाए 4,50,000 अपने पास न्यू वैल्यू अवेलेबल है। सर पुराने वैल्यू का क्या करे? उड़ा दो। न्यू वैल्यू अपने पास अवेलेबल है तो पुराने को रख के भी क्या फायदा है अपने पास। चलो उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये लोग? द गुडविल एट ₹90,000। गुडविल की वैल्यू भी आज नई दे दी गई है। कितनी दी है? 90,000 दिया है गुडविल का न्यू वैल्यू। ओके नाउ जरा देखो सम के अंदर आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर बाय नेट असेट बैकिंग मेथड, दूसरा है यील्ड वैल्यू मेथड, तीसरा है डिविडेंड एंड चौथा है फेयर वैल्यू मेथड। मतलब कि अपने को आज तो सिर्फ कौन सी वैल्यू से करना है? नेट असेट बैकिंग मेथड वाला ही मेथड अपने को आज यूज करना है। उसके अलावा जो दो मेथड है वो अपने बाद में सॉल्व करेंगे, वो दो मेथड से। ओके सुनाओ चलो नेट असेट बैकिंग मेथड से मैं सम करता हूं। मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा? मोक्ष पटेल Yes, sir. प्लीज गिव मी अ फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर Sir, total first value of share. The value of share was total value of equity share available. Net assets available for equity shareholders upon number of equity share. Net asset available to equity shareholders divided by number of equity share. So बेटा पहला सम मैं करता हूं, उसके बाद वाला सम आपको करने का टाइम दूंगा। प्लीज कॉपी मत करो। ये एक सम समझ लो जल्दी। वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट assets available to equity shareholders
उसको मैं डिवाइड करूंगा। सर किससे डिवाइड करोगे आप, कौन बताएगा किससे डिवाइड करूं भाई? मोक्ष, मोक्ष। Total number of equity shares. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। चलो अभी जरा सम के अंदर जरा देखो मेरे पास कौन कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या मेरे पास नेट असेट अवेलेबल है? नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अवेलेबल है? नहीं, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज उसी की मगजमारी है पूरे सम के अंदर। तो सर मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ अवेलेबल तो था, क्या? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच और उसका अमाउंट दे दिया है 8 लाख। सर અહીંયા तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो આપ્યું જ નથી, तो કેવી રીતે फाइंड करશું? तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं। 8 लाख डिवाइड बाय 100, 8 लाख डिवाइड बाय 100, so we get 8000. My number of equity share is 8000. बेटा पता चला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे फाइंड किया? वो बेटा पता चला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे फाइंड करा हमने कि नहीं? Yes, sir. ओके देवश्री, देवश्री यस बेटा पता चला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहां से आया? सर मैं पहला ही सॉल्व कर दी थी। ओह वेरी जीनियस। ओके सो नाउ चलो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरे पास अवेलेबल है, मैंने फाइंड कर लिया है उसको। सो मैं बिंदास लिखूंगा फॉर्मूला के अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 8000 और ब्रैकेट करके अगर किसी को बताना है तो बता सकते हो। कैसे सर कैसे? सो 8000 कहां से आया? 8 लाख डिवाइड बाय कितना किया अपने 100। ओके नाउ अभी मुझे मेहनत किसके लिए करनी है? नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मुझे मेहनत करनी है। तो मैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखता हूं, यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखता हूं नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा मेथड में यूज करने वाला हूं आज, कोई मुझे बताएगा? इनडायरेक्ट मेथड बेटा, इनडायरेक्ट मेथड में यूज करूंगा। तो इनडायरेक्ट मेथड में उसका फॉर्मूला क्या था? टोटल असेट, टोटल असेट। तो चलो लिखता हूं टोटल असेट मतलब कि असेट। चलो अभी असेट की लिस्ट लगाता हूं, असेट की लिस्ट लगाता हूं, जरा हेल्प करो। चलो मेरे पास असेट कौन कौन से जरा बताओ तो मेरे को, बैलेंस शीट में से देख के मुझे असेट बताओ, और जिनका रीवैल्यू हुआ है उसका न्यू वैल्यू लिखेंगे, जिनका न्यू वैल्यू अवेलेबल नहीं है उनका ओल्ड ही वैल्यू लिखेंगे। तो मेरे पास पहला असेट जो है वो है गुडविल। तो गुडविल को मैं लिखूंगा, गुडविल को मैं लिखूंगा गुडविल। बेटा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ भी समझ में आ रहा है? चलो बेटा गुडविल का न्यू वैल्यू कितना दिया अपने को? देखो मैंने ऊपर 90,000. 90,000 लेना है। सर 80,000 नहीं लेना है बेटा, उसको फॉरगॉट, वो वैल्यू चला गया, अपने न्यू वैल्यू उठा लिया। ओके 90,000। सो लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू 90,000। बेटा और दूसरा असेट कौन सा है मेरे पास? प्लांट Plant and machinery. उसका न्यू वैल्यू कितना आया? 2,40,000। तो मुझे 2,40,000 ही लेना है, पुराने वैल्यू को भूल जाओ। तो चलो लिखो, लिखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी उसका न्यू वैल्यू है 2,40,000। उसके बाद कौन सा असेट अवेलेबल है मेरे पास? Building. उसका न्यू वैल्यू अवेलेबल है, हाँ सर कितना है? 4,50,000। तो सर पुराने वैल्यू को भूल जाओ, लिखो 4,50,000 बिल्डिंग, बिल्डिंग 4,50,000। चलो એના પછી કયું અસેટ છે? ઇન્વેન્ટરીઝ, ઇન્વેન્ટરીઝ मेरे पास है। तो बेटा इन्वेंटरीज का न्यू वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो अपने ओल्ड वैल्यू उठा लेंगे, उसमें शर्माने का नहीं। ओके चलो तो बिल्डिंग को मैं लिख लिया। अभी उसके बाद इन्वेंटरीज लिखूंगा, इट्स माय स्टॉक 2 लाख। सो लिखूंगा, लिखा जाए इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज 2 लाख। और कौन सा असेट है? और सर और भी एक असेट है, हाँ है बेटा। कौन सा असेट है उसके बाद? चेक करो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल उसका न्यू वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो पुराना वैल्यू लिखेंगे। तो लिखा जाए ट्रेड रिसीवेबल,
ट्रेड रिसीवेबल। चलो बेटा उसका वैल्यू कितना दिया आपने को 2 लाख, तो 2 लाख ही लिखेंगे। चलो अभी टोटलिंग करो इसका टोटलिंग करो। 11,80,000. बहुत बढ़िया 11,80,000 11,80,000। बेटा इसको मैं क्या बोलूं, मेरा टोटल असेट, इट्स माय टोटल असेट। अभी उसमें से मुझे माइनस क्या करने का है भाई, इसमें से मैं External liabilities. एक्सटर्नल लायबिलिटी, सो लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसको लेस करेंगे तो मेरे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज की लिस्ट जरा देखो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज की लिस्ट जरा देखो। तो बेटा थोड़ा सोच समझ के बोलना, बिकॉज भूलना ही जाना है अपने को, वो 4 पॉइंट याद रखना है। बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर मैं जनरल रिजर्व लूंगा? नो। थियरी के अंदर एक्सटर्नल लायबिलिटी विल इंक्लूड जनरल रिजर्व, ऐसा कुछ लिखा था जनरल रिजर्व के बारे में? नहीं, It will not be included in external. हाँ मतलब कि मैं जनरल रिजर्व को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं, उसको भी इंक्लूड नहीं करूंगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर। सर डिबेंचर उसको करेंगे, क्रेडिटर उसको भी करेंगे, एंड बिल्स पेबल उसको भी करेंगे। बेटा याद आ रहा है कुछ थियरी याद आ रहा है? और ना याद आ रहा हो तो पेज टर्न करके देख लो, पता चल जाएगा कि भाई एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमने कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करा है। तो कि भाई ये 3 चीज थी, ओके। और कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं करा है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज में। जनरल रिजर्व होगा तो भी उसको इंक्लूड नहीं करना है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड होगा तो उसको भी इन्वॉल्व नहीं करना है। और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड होगा उसको भी मुझे उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। किसमें? एक्सटर्नल लायबिलिटीज में। तो मुझे कौन सी चीज को यहाँ पर इंक्लूड करना है? तो से डिबेंचर को इंक्लूड करूंगा, क्रेडिटर्स को एंड बिल्स पेबल को। तो चला लिखा जाए। सर एनी नवी वैल्यू अवेलेबल નથી? बेटा હોય તો આપણને કઈ દીધી હોય એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન માં, પણ નથી તો આપણે પુરાની વેલ્યુ જ ઉઠાવશું એની। ચલો જલ્દી एक्सटर्नल लायबिलिटीज मुझे लिखाया जाए। पहले आएगा 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर। बेटा उसका वैल्यू कितना है जरा चेक करो सम के अंदर। सम 2 lakh. करो कितना है? 2 लाख। 2 लाख। यस सर। उसके बाद 6% डिबेंचर के बाद क्रेडिटर्स अपने को दिया है। क्रेडिटर्स का वैल्यू देखो, समझ में आ रहा है बॉयज? कितना है? 2 लाख। चलो लिखा जाए 2 लाख। बिल्स पेएबल। और उसके बाद मेरे पास अवेलेबल है बिल्स पेएबल, मतलब कि बिल्लू पेएबल। बिल्लू पेएबल कितना है मेरे पास? बिल्स पेएबल 60,000। बेटा ये सभी को मुझे माइनस करना है, किसमें से? टोटल असेट में से। तो पहले मैं इसका टोटल लगा दो। अभी पहले इसका टोटल लगाओ तो मुझे मिल जाएगा, चलो टोटल लगा 4,60,000. 60,000, 4,60,000। बेटा इसको मैं क्या बोलूं? टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। चलो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मैंने लिख दिया। अभी मुझे यहाँ पर करना क्या है? तो कि भाई टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करना है। तो टोटल असेट में से मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जरा फॉर्मूला। Net asset available to shareholders. नेट असेट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। तो चलो लेस किया जाए तो मुझे मिलेगा नेट असेट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। સર ઓ સર મને હજી ખબર નથી પડી। તો બેટા ટોટલ અસેટ ને આપણું ડેસ્ટિનેશન પોઈન્ટ A આપી દો, ઓકે, અને ટોટલ એક્સટર્નલ લાયબિલિટીઝ ને આપણું ડેસ્ટિનેશન પોઈન્ટ B આપી દો। તો હવે આપણને શું કરવાનું? A minus B, so we get the net asset available to shareholders। चलो नाउ अभी नेट asset available to shareholders कितना मिला बच्चा? 7,20,000. 7,20,000। 20,000. बहुत बढ़िया। कहां से आया पता चला? कैसे आया?
11,80,000 minus 4,60,000. ओके, नाउ अब इसमें से मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होगा उसको मैं लेस करूंगा. किसको लेस करूंगा भाई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेस करूंगा. सो लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. बेटा जरा सम में देखो तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अवेलेबल है. सम के अंदर जरा देखो, No, लायबिलिटी sir. साइड नहीं है तो 0 माइनस करो. तो 0 माइनस करो यहां से. 1000 minus 0, so we get the 72,000. So my final answer has to become, my final answer has to become क्या? 7,20,000. सर 70,000 है. 7,20,000 कितना बेटा? कहाँ पर? બસ તમે 72,000 લખ્યું છે ત્યાં 7,20,000 આવશે. 7,20,000. okay, 7,20,000. चलो, तो मेरा फाइनल आंसर बेटा आ गया यहाँ पर. चलो, आंसर मेरा क्या आया? नेट असेट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स इज 7,20,000. नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आया? 7,20,000. अभी बेटा इसको मैं बिंदास उठा के फॉर्मूला के अंदर लिख दिया. अपने फॉर्मूला के अंदर लिख दो इसको. चलो, फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे 7,20,000. हमने फाइंड कर लिया नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 7,20,000 डिवाइड बाय 8,000. सो बेटा मेरा आंसर कितना है? 90 रुपीज 90 वैल्यू पर शेयर. वैल्यू पर शेयर. कहां से? 7,20,000 डिवाइड बाय 8,000. सो मुझे मिल जाएगा. ओके ओके. yes sir. जल्दी से सम को लिखो. लिखना स्टार्ट करो सम को जल्दी. आई विल गिव यू 2 minutes. जल्दी से लिखो. और बेटा थोड़ा समझ के लिखना, कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा बुद्धि चलाना. बेटा ये नेट असेट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स फाइंड करते हैं, वो पता चल रहा है कैसे आ रहा है? अपने जो फॉर्मेट लिखा था मैंने, 2 मेथड है नेट असेट फाइंड करने के. ठीक है, अकॉर्डिंगली अपने उसको फाइंड कर रहे हैं. पता चल रहा है आपको? दिशा yes sir, पता चल रहा है. ओके, बहुत बढ़िया बेटा. चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से. और बेटा थोड़ा बुद्धि चला के लिखना, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना. दर्शन, दर्शन. Yes sir. चलो बेटा मेरे को बताओ, यहाँ पर अपने नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फाइंड करा, राइट? हाँ. तो मैंने गुडविल में न्यू वैल्यू क्यों लिया, पुराना वैल्यू क्यों नहीं लिया? गुडविल एडजस्टमेंट में दिया है. हाँ, कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई अपने को एडजस्टमेंट में दिया है तो अपने को लेना पड़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट किसको? अब्बास. Yes sir. बेटा सम का आंसर आया कि नहीं आया अभी तक? हाँ सर, कॉपी करना बाकी है अभी भी. Okay. हो गया, चलो बराबर, ठीक है बेटा. चलो जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से लिखो. और भी एक समय वैसा ही सेम टू सेम मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं. मैं नहीं हेल्प करने वाला कुछ भी वो सम के अंदर.
ओके मैं खाली थोड़ी थोड़ी हिंट दूंगा, आपको करना है, उसके बाद लास्ट में मैं वो सम करने वाला हूं। चलो जल्दी जल्दी। मोक्ष लिख लिया? क्या नो सर? ओ सर हम साथ साथ थे, हम अकेले तुम से अकेले। पहले थे। ओके ओके नाउ दीपक लिख लिया बेटा कि अभी बाकी है? सर हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। सो बेटा आई होप सो सभी ने लिख लिया होगा। मैं अभी नेक्स्ट सम पे कूदता हूं, चलो जल्दी नेक्स्ट में जाते हैं। सम नंबर 9 जल्दी, सम नंबर 9। मैं खाली इंफॉर्मेशन दूंगा, इतना इतना चीज है, ओके बाकी का आपको खुद से करना है, मैं हेल्प नहीं करने वाला हूं। चलो जल्दी, मैं खाली टिक करा दूंगा कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ आने वाली है। द बैलेंस शीट ऑफ अ सीता लिमिटेड। अरे आप तो भगवान का दिन है क्या? वहां ब्रजवासी लिमिटेड था, यहाँ पर सीता लिमिटेड आया। देखो सीता लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 एज फॉलो। देखते हो उसके अंदर क्या दिया है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 4 लाख, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है। उसके बाद असेट सेट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीन, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस एंड गुड, मतलब के गुडविल दिया है। तो जरा देखो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बताता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बताता है, ऑन 31 मार्च 2016 एक्सपर्ट वैल्यूअर, आपके जैसा कोई एक्सपर्ट वैल्यूअर होगा, उसने यहाँ पर असेट का क्या किया, नवा वैल्यू डिसाइड किया है। तो देखते हैं जरा इसके अंदर, वैल्यूड बिल्डिंग एट ₹4,80,000, तो बिल्डिंग को टिक करो, बिल्डिंग को टिक करो। लैंड एंड बिल्डिंग, उसका न्यू वैल्यू कितना आया, 4,80,000, उसका न्यू वैल्यू आया 4,80,000। उसके बाद गुडविल एट ₹3,20,000, गुडविल का भी न्यू वैल्यू दे दिया, कितना आया 3,20,000, सो लिखा जाए गुडविल 3,20,000। उसके बाद एंड प्लांट एंड मशीनरी एट ₹2,40,000, प्लांट एंड मशीनरी इज 2,40,000। चलो एना बची depreciation is charged at the rate of 10% on plant and machinery and 5% on building। तो बेटा जरा बुद्धि चलाओ, डेप्रिसिएशन अभी हम असेट में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों माइनस नहीं करेंगे? बिकॉज ये हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज करने वाला है। सो मुझे ये मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट देना नहीं है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज ये मेथड के अंदर अपने को डेप्रिसिएशन अगर अपने असेट पे चार्ज करेंगे तो अपना जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ओके सो उसमें चेंज नहीं करना है अपने को। वो कौन सी मेथड में यूज करेंगे? फेयर वैल्यू मेथड में अपने उसको यूज करेंगे। ये मेथड में डेप्रिसिएशन को इग्नोर करो, डेप्रिसिएशन को हटा दो वहां से। अपने नेक्स्ट मेथड में जो करने वाले हैं उसमें सर आप डेप्रिसिएशन और एक बार फिर से समझो। ओके बेटा डेप्रिसिएशन जो दिया है अपने को, ये डेप्रिसिएशन क्या है, मैं अपने असेट में से माइनस करूंगा तो मेरा असेट कम होगा तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा, हाँ के ना? यस। तो मेरा प्रॉफिट कम ना हो, और ये मेथड के अंदर क्या मेरे को प्रॉफिट कहीं पे भी मैंने लिया है? ये मेथड के अंदर प्रॉफिट नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड करने में क्या मैंने प्रॉफिट को ऐड किया था? नहीं, हाँ के ना? हेलो हाँ बेटा बोलो मोक्ष। न तो लिखा આપણે પ્રોફિટ ને નથી લેતા નેટ એસેટ અવેલેબલ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ફાઇન્ડ કરવામાં। સો આ જે ડેપ્રિસિએશન જે અહીંયા આપ્યું છે એ આપણે નેક્સ્ટ મેથડ માટે યુઝ કરવાનું છે। આર યુ गेट दिस पॉइंट? फेयर वैल्यू मेथड जब हम करेंगे तब इसका यूज करेंगे। पता चल पता चला? ओके सर। हाँ ऐसा, बहुत बढ़िया। चलो अभी आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग? Out of total debtors is found that the debtor of ₹16,000 are bad। मेरे जैसे डेटर्स है 16,000 मिलने नहीं वाले हैं तो बैड है, तो डेटर्स को टिक करा जाए।
और डेटर्स में से मुझे 16,000 नहीं मिलेंगे, पर बच्चा बाकी का पैसा तो मिलेगा ना। सो 1,06,000 माइनस 16,000, सो बेटा मुझे कितना पैसा मिलने वाला है डेटर में से? 1,60,000। चलो डेटर्स में से मुझे मिलेगा 1,60,000। आगे 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 ध्रुवी पता चल रहा है बेटा यहाँ तक? चलो उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट 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 प्रॉफिट दिया है, ये मेथड में काम नहीं लगने वाला प्रॉफिट, इसको कैंसिल करो। उसके बाद द कंपनी फॉलो प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25% ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, इसको भी कैंसिल करो, ये मेथड में काम नहीं लगने वाला। सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज अर्न 10% ऑफ वैल्यू ऑफ देयर शेयर, ये भी यहाँ पर काम नहीं लगने वाला, मतलब कि ये 3 एडजस्टमेंट काम नहीं लगने वाले है। सो चलो बेटा अभी आएगा आप लोगों को कि नहीं आएगा? अभी खुद से ट्राई मारो, चलो खुद से, उसके बाद लास्ट में मैं कराऊंगा, पहले खुद से ट्राई करो जल्दी। और अपने को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ही फॉलो करना है, यील्ड मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड अपने बाद में करने वाले हैं। अपने को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फाइंड करना है वैल्यू ऑफ शेयर। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी जोड़ रहा हूं, किसी को फॉर्मूला भी नहीं आता होगा, अभी देखना। वैल्यू ऑफ शेयर, दर्शन दर्शन यस सर। बेटा वैल्यू ऑफ शेयर की फॉर्मूला बताओ जरा। नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ, नेट अपन अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बहुत बढ़िया, चलो बेटा खुद से कोशिश करो सम गिनने की, मैं नहीं गिनाने वाला। सर ओ સર આમાં નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર તો આપ્યું જ નથી, કેવી રીતે અમે ફાઇન્ડ કરશું? બેટા નેક્સ્ટ સમ માં દેખ્યું આપણે, પ્રીવિયસ સમ ની અંદર જ આપણે જોઈને આયા છે કે નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર કેવી રીતે ફાઇન્ડ કર્યું હતું? अमाउंट डिवाइड बाय रुपीस ऑफ शेयर। तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इजीली मिल जाएंगे, 4 लाख डिवाइड बाय 100। तो चलो 4 लाख डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 4000। चलो अभी खुद से करो, मैं हेल्प नहीं करने वाला, मैं लास्ट में हेल्प करूंगा। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, जल्दी से आई विल गिव यू 5 मिनट्स, जल्दी से खुद सॉल्व करो। सर बोलो। इंटेंजिबल असेट्स लेवाना तो बेटा इंटेंजिबल असेट्स लेवाना લેવાના છે ને ટોટલ અસેટ બેટા, ઇન્ક્લુડિંગ ગુડવિલ, ગુડવિલ ઇઝ અવર ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ। ना पेटेंट्स અને ટ્રેડમાર્ક્સ લેવાનું બેટા, લેવાનું टोटल असेट, मतलब ट्रेड असेट एज वेल एज नॉन ट्रेड असेट, ये सभी लेना ही अपने को, टोटल असेट करना है अपने को। ओके ओके थैंक यू। बस खाली इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्या है अपना? नॉन ट्रेड असेट। ओके तो उसको भी लेना है, बट ध्यान रख के लेना है अपने को। बेटा सम में आला, सम में कुछ भी समझ में आला, ये सब बाउंस गेला है बेटा, सब आला समझ में आला, आला रे आला। बाउंस गेला, आला ही चाहिए, बाउंस नहीं गेला। ओके तो जल्दी दिशा, सम आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? दिशा दिशा दिशा। हाँ सर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करो, आंसर आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करो। सर
266 share per rupees. Right, yes, sir. दूसरे का तो आने दो, अभी सबका कंपेयर कर लेते हैं। अगर अपना और सबका आंसर मैच हो रहा है तो अपने करेक्ट है, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो अपने इनकरेक्ट है, या फिर अपने या तो फिर सामने वाले। ओके, टू 266 बेटा आंसर आ रहा है 266। 266 वेरी गुड वेरी गुड बेटा। बाकी जनता क्या कर रही है सभी? प्लीज आंसर लाओ यार जल्दी, बाकी की जनता। नल्लो नल्लो आंसर आया कि नहीं आया बाकी जनता का? कुछ जनता का ही है अभी भाई। बाकी जनता क्या कर रही है? अब्बास आ गया सर 266। क्या श्योर? हाँ चमक रहा है, हाँ आंसर आया तो। चलो बहुत बढ़िया। चलो मैं सम को स्टार्ट करता हूं। जरा देखो यहां ध्यान रखो, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो चलो मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अवेलेबल है। कैसे सर फाइंड करा आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? तो मैंने बेटा ऊपर ही डिस्क्लोज कर दिया वो कि मैंने कैसे उसको अमाउंट लेके आया, वो सब आपको बताया। 4 लाख डिवाइड बाय 100, सो मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल गया 4 लाख डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 4000। और अगर ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं 4 लाख डिवाइड बाय 100। ओके, नाउ नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मुझे फाइंड करना है। सो नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगाऊंगा, 2 लाइन जाने देंगे आप, उसके बाद लिखेंगे नेट असेट्स available to equity share holders। तो नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैंने आपको जब इसका 2 मेथड का बताया ना, तभी मैंने आपको बताया कि हम मेजोरिटी सम में सेकंड वाला मेथड जो था इनडायरेक्ट मेथड वही यूज करने वाला है। तो चलो असेट का हेडिंग लगाता हूं। चलो असेट मुझे बताया जाए, असेट मुझे बताया जाए बेटा। असेट में पहला कौन सा दिख रहा है चेक करो, Land and building. लैंड एंड बिल्डिंग। चलो उसका वैल्यू कितना है लैंड एंड बिल्डिंग 4,80,000. रीवैल्यू है वो लिखा है ना आपने। Yes. लैंड एंड बिल्डिंग है मेरा 4,80,000। बेटा दूसरा क्या है लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा? गुडविल, Plant and machinery. ओके प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000. ओके, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000। बेटा और क्या दिया है आगे? Patents and trademark. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क उसका बेटा वैल्यू कितना दिया है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क का? 40,000। बहुत बढ़िया भक्ते। Yes, sir. बेटा है ना बच्चे? Stock 96. गुड मॉर्निंग। स्टॉक 96,000। बेटा है ना बच्चे? सो आप जरा चेक करो। Debtors 160. डेटर्स मुझे दिया है 1,60,000। सर कहां से लाए 1,60,000? 1,76,000 माइनस 16,000 Bank balance है बैंक बैलेंस। बैंक 104. कितना 104? 104,000. हाँ पूरा अमाउंट बोलो यार। चलो Goodwill 32. गुडविल 3,20,000. 3,20,000। बहुत बढ़िया। इसका टोटलिंग करो, अभी टोटलिंग करेंगे तो मुझको क्या मिलेगा? 14,40,000. वो बेटा टोटल करो, टोटल 4,80,000 plus 240 plus 40 plus 96,000 plus 160,000 plus 1,04,000 plus 14,40,000. હવે 14,40,000 મને ખબર છે તમને બધાને આવડી ગયું છે।
40,000. It's my total asset. It's my total assets. अभी इसमें से मुझे क्या माइनस करना है भाई? External liabilities. तो माइनस करेंगे लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. Sundry creditors. हाँ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज. एक्सटर्नल लायबिलिटीज 3,76,000. दोबारा बेटा लगवा तो दे. एक्सटर्नल लायबिलिटीज में मेरे को दिया है अभी क्या दिया है बेटा? क्रेडिटर्स दिया है. सर અહીંયા તો બહુ બધી લાયबिलिटीज આપી છે, જરા बताओ ને અમને. तो जरा जो बेटा जरा जो તમે. हाँ बेटा जनरल रिजर्व उठाऊं मैं? ना. नहीं. जनरल रिजर्व को उठाओ. नहीं बेटा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी नहीं. उसकी अमाउंट को भी नहीं देखेंगे अपने, बहुत गंदा है वो दोनों. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इट्स माय एक्सटर्नल लायबिलिटीज. तो लिखा जाए सन्ड्री क्रेडिटर्स. बेटा उसका वैल्यू कितना दिया मेरे को? 3,70,000. राइट? करेक्ट. 76,000. चलो तो अभी मैं माइनस करूंगा डायरेक्टली यहां से ही. 14,40,000 माइनस 3,76,000. तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? मुझे क्या मिलेगा? डायरेक्ट आंसर लाओ. 1,06,4,000. 1,06,4,000. तो ये मेरे को क्या मिल गया? नेट असेट Available to equity share. हाँ डायरेक्ट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स. तो नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मुझे मिल गया. सर सर आ वस्तु तो खोटी છે यार. તમે તો નેટ અસેટ અવેલેબલ ટુ શેર હોલ્ડર્સ લખતા હતા, એમાંથી માઈનસ કરતા હતા પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, અને પછી આપણો આન્સર આવતો હતો. બેટા જરા સમના અંદર જોવો તો આપણી પાસે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે અહીંયા? ना सर. हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर उठा के लेके आया. अपने इंसान है, गधे नहीं है. अपने स्मार्ट वर्क करेंगे. ओके सो चलो मेरा नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आया कितना? 10,64,000. तो लिखा जाए 10,64,000 नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर. 10,64,000. टोटलिंग करो डिवाइडेशन करो. 266. 266. बहुत बढ़िया. 266 ये मेरा क्या है? रुपीज Per 266 इज वैल्यू पर शेयर. वैल्यू पर शेयर. चलो बाकी जनता ऐसा आंसर आया कि नहीं आया किसी का? उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था. कुछ लोगों का नहीं आया था जिन्होंने मुझे हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला. जनता जरा बैठे रहे इस तरीके से. नाउ बेटा किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया? ये दो सम के अंदर तो बेटा ये दो सम के अंदर कोई प्रॉब्लम आज जो हमने करा वो? sir. इट्स अ वेरी इजी सम. बोलो बेटा. Yes. हाँ एक्टिंग तो करो यार. झूठ मूठ की हाँ सर हाँ सर हाँ सर एक्टिंग भी नहीं करते. लगता है सीरियल वीरियल देखना गर्ल्स ने भी बंद कर दिया है. सो आज का सेशन यहीं पे अपने स्टॉप करते हैं. ओके तो एंजॉय योर डे અને બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય બાય. जय श्री कृष्ण.